जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे यह कोई क्या रहा होगा गोला, और इस गोले को अगर यहाँ से काट दिया जाए तो इस जो ये मिरर बनेगा इसका जो केंद्र होगा यहीं पास रहेगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से इस फिगर में देखिए, अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से मिलाया जाए तो ये क्या बनेगा, ये गोला बनेगा और इस गोले का केंद्र क्या होगा, सी होगा। तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि इसका जो केंद्र है सी, यही हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र की क्या डेफिनेशन हुई, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस बात को आइए डेफिनेशन के तौर पर लिख लेते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ये कोई एक इस प्रकार का गोला बन रहा है और इस गोले का कौन केंद्र क्या बन रहा है, सी। इसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे क्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र, ध्यान दीजिए वक्रता त्रिज्या को त्रिज्या समझिए। जैसे कि ये क्या है, एक गोला है, इसका कोई केंद्र सी है, तो इस केंद्र से और इस गोले के सरफेस की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस बात को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। वक्रता केंद्र तो आपको पता चल गया अभी ऊपर। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या
वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग जानेंगे ध्रुव क्या होता है। ध्रुव, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्या? ध्रुव। सभी हेडिंग को याद नहीं करना, एकदम फिगर को समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक एक हेडिंग सभी याद हो जाएगी इस वीडियो में। तो ध्रुव किसे कहते हैं? ये हमारा क्या है? दर्पण है, और दर्पण के मध्य भाग में क्या है? हमारा P बैठा हुआ है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इससे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसी बात को हम लोग क्या करते हैं? डिफिनीशन के रूप में लिख लेते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं पोल। पोल मीन्स ध्रुव, इसीलिए इसको सिंबल क्या दिया गया? P। तो इसको लिखते हैं हम लोग दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तीनों हेडिंग को हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं इसकी अगली हेडिंग को पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है? इसको रब करना पड़ेगा। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी हेडिंग क्या? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये हेडिंग आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको क्या करते हैं? रब करते हैं और अगली हेडिंग को वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको जब इसका डेरिवेशन कराया जाएगा तब फिर आपको आसानी होगी समझने में, और क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब अगली हेडिंग क्या है हमारी? मुख्य अक्ष। चौथी हेडिंग क्या है हमारी? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ये जो रेखा गई है, इसी पूरी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसी बात को हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं, डिफिनेशन के तौर पे प्राप्त हो जाएगी। गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली
वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो वक्रता केंद्र और दर्पण का जो ध्रुव है हमारा, गोली दर्पण का जो ध्रुव है, ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, इस पूरी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दोस्तों मुख्य अक्ष क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मेन फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। गोली दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। या जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसी बात को हम लोग क्या करते हैं? डिफिनेशन के तौर पर लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, गोली दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? गोली दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पास जो हमारा ये पॉइंट है, ये क्या है? हमारा मुख्य फोकस है। ठीक, ये तो हो गया हमारा मुख्य फोकस। अब हम नेक्स्ट हेडिंग जान लेते हैं, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं?
दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं? गोली दर्पण के व्यास को, जो हमारा ये पूरा गोली दर्पण है इसके व्यास को, गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं, इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। गोली दर्पण के व्यास को, गोलीय दर्पण के व्यास को, गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? फोकस दूरी किसे कहते हैं? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी 7वीं, फोकस दूरी। फोकस दूरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, फोकस हमारा फोकस दूरी कहाँ पे? ये है। और ये किसके किसके बीच में है, यही बस देख लीजिए, आपको डिफिनीशन याद हो जाएगी। मुख्य फोकस तथा ये क्या है हमारा? P है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए इधर, मुख्य फोकस तथा ध्रुव P, मुख्य फोकस तथा P के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसी बात को हम लोग क्या करते हैं? डिफिनीशन के तौर पे लिख लेते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, दोनों इसमें हो सकता है। गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस तथा मुख्य फोकस, तो इसको ब्रैकेट में f लिख लेते हैं। मुख्य फोकस f तथा ध्रुव P के बीच की, मुख्य फोकस f तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं? सबसे लास्ट हेडिंग हमारी फोकस
तल किसे कहते हैं? फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस बिंदु से होकर, फोकस बिंदु से होकर, फोकस बिंदु से होकर, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा फोकस तल, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें जाए, जो फोकस तल से होकर जाए, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें यहाँ से ऐसे जाती है और जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, अगर मुख्य अक्ष के लंबवत क्या, ये सीधा इस प्रकार से चली जाएगी, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो चलिए फिर से एक बार फिर से इन सभी का ओरली रिवीजन कर लेते हैं। पहली हेडिंग हमने क्या पढ़ा? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो हमने जाना कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी हेडिंग हमने पढ़ा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। फिर तीसरी हेडिंग हमने क्या पढ़ा? ध्रुव किसे कहते हैं? तो हमने जाना कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर अगली हेडिंग हमने जाना मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली हेडिंग हमने पढ़ा मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस, और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, इससे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने क्या पढ़ा? फोकस दूरी किसे कहते हैं? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फिर लास्ट हेडिंग हमने क्या पढ़ा? फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।